हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि इसे एफएमईए क्या होता है। मींस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो दोस्तों ये मेथड है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सिस्टम लेवल पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डिजाइन लेवल पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और उससे रिलेटेड जो भी रिस्क आते हैं हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इसका वर्कफ्लो क्या होता है, पहले हम सिस्टम एफईएमए करते हैं। मींस सिस्टम लेवल पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो असेंबली है वो कैसे फेल हो सकती है। फिर आता है हमारा डिजाइन एफईएमए। मींस हम फिर कंपोनेंट लेवल पे जाते हैं और डीप में जाते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा डिजाइन क्यों फेल हो रहा है। फिर आता है हमारा प्रोसेस एफईएमए। मींस हम मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर चेक करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे पार्ट क्यों फेल हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग लेवल। फिर हम उसके काउजेज देखते हैं, जैसे पोर मटेरियल है, बैड मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर सपोज कीजिए ब्रेक डिजाइन उसका वीक है, या फिर जो व्हीकल है वो स्टॉप नहीं हो रही। तो ऐसे हम ये चेक करते हैं हर लेवल पर। तो जो एफएमई है वो स्टार्ट होता है सिस्टम से, फिर जाता है कंपोनेंट पे, और फिर जाता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर। और हर स्टेज पर हमें एक प्रॉपर टीम का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है जो रिस्क है उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो जो एफएमई होता है दोस्तों, ये टीम एक्टिविटी होती है, कोई ये इंडिविजुअल बैठकर नहीं कर सकता है। अब दोस्तों पीएफएमई, प्रोडक्ट प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ये भी क्या है, एक मेथड। ये एफएमईए का एक टाइप। तो ये मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, मींस हम जो पॉसिबल फेलियर मोड्स हो सकते हैं हमारे कंपोनेंट के बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्या है दोस्तों, व्हाट कैन गो रॉन्ग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या जो प्रोडक्ट है हमारा वो कैसे फेल हो सकता है, और हमें उसे कैसे प्रिवेंट करना है, हम इसका एक पूरा एक प्लान बनाते हैं। अब हमें पीएफएमए की नीड क्यों है, तो प्रिवेंट डिफेक्ट इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर जो भी डिफेक्ट आ सकते हैं उसको हमें पहले ही प्रिवेंट करना है डिजाइन स्टेज पर। जो क्यों, क्योंकि हमें जो रिजेक्शन है और जो रिवर्क है उसको रिड्यूस करना है, और जो कंसिस्टेंट क्वालिटी है उसको इंश्योर करना है, और जो कंप्लेंट कस्टमर कंप्लेंट्स है उनको अवॉइड करना है, और जो कंट्रोल प्रोसेस वेरिएशन है उसको कंट्रोल करना है। जो प्रोडक्ट में वेरिएशन आ सकते हैं उसको हमें कंट्रोल करना है। इवन अ परफेक्ट डिजाइन विल फेल इफ द प्रोसेस इज वीक। अगर हमारी प्रोसेस वीक होंगी तो हमारा जो परफेक्ट डिजाइन किया हुआ पार्ट है वो भी फेल हो सकता है। इसलिए हमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ सकते हैं वो हमें पहले ही डिस्कस करने होते हैं। तो ये इसे हम कहते हैं प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अब दोस्तों हम पीएफएमईए यूज कहाँ पर करते हैं। सपोज कीजिए मैं कोई कास्टिंग पार्ट बना रहा हूँ, तो मुझे कास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड पूरी नॉलेज होना जरूरी है। या फिर मैं कोई शीट मेटल का पार्ट बना रहा हूँ, तो शीट मेटल पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड मुझे पूरा नॉलेज होना जरूरी है। या फिर मैं कोई प्लास्टिक का पार्ट बना रहा हूँ, तो प्लास्टिक पार्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो मुझे होना बहुत जरूरी है, तभी मैं पीएफएमईए कंडक्ट कर पाऊँ। तो कास्टिंग प्रोसेस, फिर मशीनिंग ऑपरेशन। सपोज कीजिए मैं कास्टिंग को पार्ट बना रहा, तो टोटल जो हमारा पार्ट है वो किस कास्टिंग प्रोसेस से बनने वाला है, तो उसकी प्रोसेस से रिलेटेड पूरी नॉलेज होना मुझे जरूरी है। फिर उसके मशीनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, फिर वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन से रिलेटेड, फिर असेंबली लाइन से रिलेटेड, फिर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड, या फिर पेंटिंग एंड कोटिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज है मुझे पूरी नॉलेज होना जरूरी है। मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी पार्ट आप बना रहे हो उसको वो कैसे प्रोडक्शन होने वाला है उससे रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज होना आपको जरूरी है, तभी आप पीएफएमईए कंडक्ट कर पाओगे या इसको यूज कर पाओगे। चलिए अब हम देखेंगे कि हम ये प्रोसेस एफएमईए करते कैसे। सबसे पहले देखिए जो हमारा प्रोसेस स्टेप होंगे कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्टेप। हर सिंगल स्टेप पर हम देखेंगे कि सपोज कीजिए एग्जांपल, पहले कास्टिंग, तो पहले हम कास्टिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फिर मशीनिंग है, मशीन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फिर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, फिर हम असेंबली से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। पीएफएमई है वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, नॉट द होल प्रोसेस एट वंस। हर जो हमारे डिजाइन में हर फीचर को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसको हम अचीव कर सकते हैं या नहीं, इसको हम अचीव कर सकते हैं या नहीं। फिर आएगा हमारा प्रोसेस का फंक्शन, कि व्हाट प्रोसेस स्टेप शुड अचीव। मीन्स सपोज कीजिए जो कास्टिंग है, तो कास्टिंग से हमें क्या अचीव होना चाहिए, मशीनिंग से हमें क्या अचीव होना चाहिए, फिर ड्रिलिंग से हमें क्या अचीव होना चाहिए, या फिर असेंबली प्रोसेस से हमें क्या अचीव होना चाहिए। तो एग्जांपल क्या है, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग से हमें क्या अचीव होना चाहिए, हमारा प्रॉपर करेक्ट साइज का होल हमें क्रिएट होना चाहिए, तो हमें ये अचीव करना चाहिए, होना चाहिए। तो हम हर प्रोसेस के फंक्शन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हमारा फेलियर मोड। जो हमारा फेलियर है वो कैसे हो सकता है, हाउ द प्रोसेस कैन गो रॉन्ग। तो जैसे होल होल साइज टू लार्ज हो गया, तो ये क्या हमारा फेलियर मोड है, ये हमारा फेल हुआ है। फिर जो हमारा फेल हुआ है पार्ट उसका इफेक्ट क्या हो,
व्हाट हैपेंड ड्यू टू दैट फेलियर। तो इसका जिस क्या हुआ, जो हमारा जो फिट है वो लूज हुआ है, जो इसका जिसका हमारे असेंबली फेल हो। फिर कॉज ऑफ दैट फेलियर, वो क्यों हुआ है फेलियर। तो सपोज कीजिए जो टूल था वो बहुत ज्यादा वियर, उसकी सेटिंग गलत थी, या फिर जो ऑपरेटर है उसकी वजह से एरर हो सकता है। तो ये सारे की टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करते हैं। फिर क्या आएगा हमारा ऑकरेंस आएगा। ऑकरेंस मीन्स हाउ ऑफन द फेलियर काउज कैन प्रॉब्लम। मीन्स सपोज कीजिए 100 पार्ट्स, 100 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स के अंदर फेलियर आ रहा है, तो वो हम चेक करें। टूल वियर हैपन फ्रीक्वेंटली हाई ऑकरेंस, मीन्स हर बार ये आ रहा है, तो ये ऑकरेंस क्या होगा, हाई होंगे। मीन्स ये ऑकरेंस और डिटेक्शन क्या है, ये हम एक नंबर है, नंबर के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे, और ये कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आने वाले स्लाइड में मैं ये डिस्कस करूंगा। तो फिर आएंगे डिटेक्शन, मीन्स हम इसको कितने इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग। अगर कोई इंस्पेक्शन ही नहीं होगा तो कोई हम प्रॉब्लम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाई डिटेक्शन वैल्यू होंगे, बहुत ज्यादा इसको हम नंबर रेटिंग देंगे, ऑकरेंस को हम रेटिंग देंगे, नंबर डिटेक्शन को हम रेटिंग देंगे। तो प्रॉपर इंस्पेक्ट होगा तो हम प्रॉपर उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। फिर कंट्रोल, करंट मेथड टू प्रिवेंट और डिटेक्ट द फेलियर। फिर हम चेक करेंगे कि क्या कंट्रोल कर रहे हैं हम, जो जो ऑकरेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो डिटेक्शन है उसको, जो डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों फेलियर को कंट्रोल करने के लिए दो हमारे पास कंट्रोल के टाइप। जैसे प्रिवेंशन कंट्रोल, पहले हम क्या करेंगे, स्टॉप फेलियर फ्रॉम हैपनिंग, जो फेलियर है उसको होने ही नहीं देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस यूज करेंगे, प्रॉपर टूल सेटअप यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर डिटेक्शन कंट्रोल मीन्स फिर हम क्या करेंगे, जो पार्ट फेल हुआ है उसको फेल होने के बाद डिटेक्ट करेंगे, मीन्स उसको कस्टमर के पास जाने से पहले डिटेक्ट करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, अच्छे से जो हमारे जो पार्ट है उसके मेजरमेंट करने पड़ेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे क्या हमारे पास वो एबिलिटी है क्या कि हम वो कंसिस्टेंट आउटपुट दे पाए, कंसिस्टेंट क्वालिटी हम प्रोवाइड कर पाए, मशीन कंसिस्टेंटली मेकिंग अ करेक्ट डायमेंशन। तो हम ये चेक करेंगे हमारे पास वो कैपेबिलिटी है या नहीं। फिर वो क्या है कि फीचर हम ऐड करेंगे, मीन्स हम ऐसे फीचर ऐड करेंगे हमारे डिजाइन के अंदर जिसकी वजह से मिस्टेक कम से कम हो। फिर क्या होगा, हमारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन जो हमारे क्रिटिकल फीचर होंगे जो अफेक्ट करेंगे सेफ्टी से रिलेटेड या फंक्शन को अफेक्ट करेंगे, ऐसे क्रिटिकल फीचर पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे जो होल्स है, होल्स के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि वो प्रॉपर होल हमें अचीव हो। फिर आएगा हमारा रिवर्क और स्क्रैप। रिवर्क मीन्स फिक्स डिफेक्टिव पार्ट, और स्क्रैप मीन्स क्या होगा, जो हमने पार्ट रिजेक्ट कर दिए जो हमारे फिक्स नहीं हो सकते। फिर कंट्रोल प्लान होंगे हमारे, मीन्स ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद, सब कुछ डिस्कस करने के बाद जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आएंगी, जो लर्निंग्स आएंगी, उसके हिसाब से हमें कंट्रोल प्लान बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो शो कर रहा होगा हमारे कंट्रोल प्लान को, प्रोसेस के प्लान। जो फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट मेथड्स, इसको हम क्या करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे। हम क्या करेंगे दोस्तों, जो पीएफई में ये फोकस करेंगे प्रोसेस फेलियर के रिलेटेड, मीन्स जो हमने डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग टीम को दिया है, तो जो डिजाइन है वो पार्ट डिजाइन है उसको अचीव करने में क्या क्या फेलियर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन होंगी उसको हम कहेंगे प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। अब दोस्तों जो पीएफए में होता है ये एक अकेले पर्सन का काम नहीं होता, ये एक पूरी टीम का काम होता है। तो इसका ओनर कौन होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर इसका मेन ओनर होगा। तो ये क्या करेंगे, पूरे पीएफए में प्रोसेस को ड्राइव करेंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, जो एक प्रोसेस फ्लो बनाना पूरा कि कौन क्या वर्क करेंगे, कौन सी टीम क्या काम करेगी, और आइडेंटिफाई करेंगे हर स्टेप के प्रोसेस को। फिर एनालाइज करेंगे कि कौन सी प्रोसेस में क्या रिस्क आ सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है वो वीक होगा, तो जो हमारा पीएफएम है वो सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाएगा, वो प्रैक्टिकली कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आएगा हमारा क्वालिटी इंजीनियर। क्वालिटी इंजीनियर क्या करेंगे, जो रिस्क है उसको इवेल्युएट करेंगे, और जो रिस्क को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको एक सजेस्ट करें। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी दोस्तों, जो ऑकरेंस है और डिटेक्शन है इसको असाइन करना, इसके नंबर को असाइन करना। फिर डिफाइन करना इंस्पेक्शन मेथड्स को कि हम ये पार्ट है इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए कैसे इसको इंस्पेक्ट करेंगे। फिर प्रॉपर कंट्रोल एग्जिट बनाना। फिर क्या है, वैलिडेट करना मेजरमेंट सिस्टम को। फिर क्या, क्वालिटी इंजीनियर का मेन काम होता है दोस्तों, जो जो कंट्रोल बहुत ज्यादा वीक है उसको चैलेंज करना। फिर आएगा हमारा प्रोडक्शन ऑपरेटर। इसका क्या मैं कहूंगा, जो रियल प्रॉब्लम्स आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में उसके डाटा को शेयर कर, आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम्स, हाईलाइट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, और सजेस्ट इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना। फॉर एग्जांपल हर 200 पार्ट्स के बाद हमारा क्या हो रहा है, टूल क्या हो रहा है, ड्रिलिंग टूल वियर हो रहा है, तो ये डाटा प्रोवाइड करेंगे। अगर ऑपरेटर इन्वॉल्व नहीं होगा तो पीएफए में क्या हो जाएगा, एज अ फेक कंसिडर होगा, मीन्स सब कुछ सिर्फ सजेशन पर ही चल रहा होगा,
हमारे पास कोई भी एक्चुअल डाटा नहीं होगा। फिर आएगा हमारा मेंटेनेंस इंजीनियर, जो हमारे पास जो सिस्टम होगा उसका मेंटेनेंस देखेंगे। तो ये मशीन रिलायबिलिटी को चेक करना इसका रोल होगा। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, जो मशीन है वो स्टेबल है इन्हें चेक करना, फिर जो ब्रेक डाउन रिलेटेड डिफेक्ट्स है उसको प्रिवेंट करना, फिर जो मेंटेनेंस प्लान है उसको शेड्यूल करना। मींस कब कब इसको हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा हमारे सिस्टम को, उसके प्लान को शेड्यूल कर। फिर सप्लायर होगा, वेंडर होंगे। तो सप्लायर का काम क्या है, जो प्रोसेस क्वालिटी है उसको अपस्ट्रीम करना। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोसेस क्वालिटी है उसको इंश्योर करना। फिर जो डिफेक्ट डाटा सप्लायर के पास अवेलेबल है उसको प्रोवाइड करना, और उससे रिलेटेड फिर क्या है, हमारी जो सप्लायर प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना। फिर आता है हमारा डिजाइन इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर क्या है, सपोर्ट रोल। ये क्या इंश्योर करेंगे कि जो हमारा डिजाइन है वो इजीली मैन्युफैक्चर हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो टॉलरेंस है उसको क्लियरिफाई करेंगे। फिर जो डिजाइन में चेंजेस है उसको सर्विस करेंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है उसकी उसके जो मैन्युफैक्चरेबिलिटी वो सजेस्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना। फिर आएगा हमारा मेन प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेंगे, जो सभी टीम्स है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। जो पीएफएमई है उसको ट्रैक करेंगे, उसकी प्रोग्रेस को। फिर क्या करेंगे, जो एक्शन हुए वो कंप्लीट, जो एक्शन दिए गए थे वो कंप्लीट हुए नहीं उसको इंश्योर करना, और एक डेडलाइन देना कि इतने टाइम के अंदर जो हमारा प्रोसेस एफएमई है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ये एक टीम वर्क होता है पीएफएमई, कि किसी अकेले इंजीनियर का काम नहीं होता, इसमें सभी टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है, और सभी अपना अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तभी हम एक जो पार्ट है उसको मैन्युफैक्चरेबल बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हर कंपनी के पास अपनी अपनी एक वर्कशीट होती है, और अपना अपना एक पीएफएमई का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई रहती है। तो उसमें से जो की जो मेन चीज है वो हम डिस्कस करेंगे। वर्कशीट में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस स्टेप होगा। सपोज कीजिए मुझे एक मोल्ड बनाना है, तो उसका फंक्शन क्या होगा, एक करेक्ट कैविटी का शेप बन जाए। फिर उसमें फेलियर मोड क्या आ सकता, क्या हुआ है कि जो मोल्ड के डायमेंशन है वो रॉन्ग हुए, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो पार्ट है वो आउट ऑफ इंस्पेक्शन हो गया। फिर फिर काउस क्या हो, इसका एक पुअर पैटर्न हमें बना है, एक सैंड कॉम्पैक्शन मिला है, मीन्स जो पुअर पैटर्न हमें अचीव हुआ है। तो इसका ऑकरेंस क्या है, डिटेक्शन क्या है, इसका नंबर हमने कैलकुलेट किया। मीन्स सपोज कीजिए मेरे पास 100 मोड्स थे, उसमें से 5 फेल हो गए, तो मैंने यहाँ पर रेटिंग दे दी इसकी 5। और डिटेक्शन मीन्स जो इंस्पेक्शन टीम थी उसने उसको कितनी आसानी से डिटेक्ट किया, उसके ऊपर मैंने इसको एक आरपीएन नंबर दिया, जो डिटेक्शन नंबर दिया। फिर इसका एक आरपीएन नंबर जनरेट होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे आरपीएन नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ एक्शन रिकमेंड करेंगे कि जो इम्प्रूव पैटर्न कंट्रोल कॉम्पैक्शन चेक, मीन्स जो पैटर्न का जो कंट्रोल है उसको हम और ज्यादा हम इम्प्रूव करेंगे। और फिर से हम क्या करेंगे, आरपीएन नंबर कैलकुलेट करेंगे, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम हमारे डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम हमारे डिजाइन को चेंज करके उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पीएफई में क्या है, टर्मिनोलॉजी इसकी हेल्प करती है हमें जो प्रोसेस से रिलेटेड जो रिस्क होती है उसको आइडेंटिफाई करने। और सभी जो टीम्स होती हैं उनका रोल होता है कि इंश्योर करना रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आर कैप्चर्ड एंड कंट्रोल्ड। मीन जो रियल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे उसको कैप्चर्ड करना, फाइंड आउट करना, और फिर उसको एक उसके लिए कंट्रोल प्लान बनाना। तो दोस्तों 3 चीजें मेन होती है कोई भी पार्ट को डिजाइन करने में। सिस्टम एफिशिएंसी मीन्स क्या फेल हो रहा है, फिर डिजाइन एफिशिएंसी मीन्स क्यों हमारा डिजाइन फेल हुआ, फिर आता है प्रोसेस एफिशिएंसी मीन्स क्यों हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो पार्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग में फेल हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन, जो था रिलेटेड प्रोसेस फेलियर मोड से रिलेटेड था। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द अकेडमी इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे, और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी। और आपकी इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।